ऐसे समूह में महिलाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए उन्हें कई उत्पादों को बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन उत्पादों में दोना पत्ता बनाना, साबुन, शैम्पू, फिनाइल और एलईडी बल्ब जैसी कई एफएमसीजी उत्पाद भी शामिल हैं। एलईडी बल्ब की ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से बुलाए गए थे, तो सर मैं भी यहाँ पे रुकी, घर से मैंने परमिशन ली। 2 दिन यहाँ पे भैया रुके थे, उन्होंने हमको ये बनाना सिखाया। महात्मा गांधी ने हमेशा महसूस किया था कि एक बदलते हुए भारत के निर्माण के लिए हमें शहरों के बजाय गांव की ओर देखना होगा, जहां भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो निवास करता ही है, वहीं दूसरी ओर भारत की आत्मा भी बसती है। बापू के इन्हीं आदर्शों से प्रेरित होकर 11 अक्टूबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य में गांव में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना तो था ही, साथ ही इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीयता, सांप्रदायिक सौहार्द, आत्मविश्वास व राष्ट्रीय गौरव जैसे गुणों का विकास करना भी था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के संडावता गांव के लोग इस बदलाव के साथ चल रहे हैं और इस बदलाव में उनके सांसद श्री रोडमल नागर उनका साथ दे रहे हैं। अगर आप चाहो तो हम इस गांव के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, अपने सबके लिए कुछ कर सकते हैं। इसमें आपकी सहभागिता चाहिए। इस योजना के तहत सरकार ने कई जरूरी कामों पर ध्यान दिया, जैसे इस खेल के मैदान को देख लीजिए। खेल का मैदान था ही नहीं, केवल जगह थी, पूरे गड्ढे थे, बरसात में कीचड़ ही कीचड़ हो जाता था। उसका पूरा भराव करा करके, पूरा कंप्लीट करवा करके उसको अच्छी स्थिति में लेकर के आए। कुछ इसी तरह का सराहनीय काम स्मार्ट क्लास बनाकर भी किया गया है, जहां नए तकनीकी साधनों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। ई लर्निंग होगी, डिजिटल इंडिया होगा, स्मार्ट क्लास होगी। ये पहले लोगों ने सुना ही सुना था, बच्चों ने सुना ही सुना था। जब उन्होंने देखा तो देख करके उनको लगा वो करने के लिए आगे भी बढ़े। अब कई किताबों और अभ्यास को वो एक ही क्लिक के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए उन्हें सिलाई का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर सांसद श्री रोडमल नागर जी की मदद से उनके उद्यम को स्थापित करने के लिए उन्हें जनपद पंचायतों के विद्यालयों की यूनिफॉर्म का बड़ा काम भी दिया गया। लगभग पूरे जनपद पंचायत में 41,555 स्कूल यूनिफॉर्म का सिलाई उनके माध्यम से किया गया और कहीं ना कहीं एक स्व सहायता समूह की दीदी के माध्यम से किसी ने 30,000 रुपये, किसी ने 35,000 रुपये, किसी ने 40,000 रुपये की आय अर्जित की है और यह बहुत ही अच्छा उनके माध्यम से काम किया गया। ऐसे समूह में महिलाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए उन्हें कई उत्पादों को बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन उत्पादों में दोना पत्ता बनाना, साबुन, शैम्पू, फिनाइल और एलईडी बल्ब जैसी कई एफएमसीजी उत्पाद भी शामिल हैं। एलईडी बल्ब की ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से बुलाए गए थे, तो सर मैं भी यहाँ पे रुकी, घर से मैंने परमिशन ली। 2 दिन यहाँ पे भैया रुके थे, उन्होंने हमको ये बनाना सिखाया। आदर्श ग्राम योजना किसानों के लिए भी आर्थिक प्रगति का माध्यम बन रही है। इसके तहत गांव में 1000 मैट्रिक टन की जगह वाले टीन शेड से बने बीज गोदाम को तैयार करवाया गया है, जिसमें आसपास के 11 गांव के 2000 किसान अपनी उपज रख सकते हैं। दूसरी ओर सीमेंट की सड़कों, सीसी रोड के निर्माण से किसानों को अब मंडी आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। मंडी में टीन शेड डालकर उसके चबूतरे को भी और चौड़ा कराया गया है। इससे स्थानीय व्यापार आसान हुआ है और किसानों को भी अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। गांव की आर्थिक प्रगति को और तेज करने के लिए सरकार ने वहां मुख्यमंत्री हाट बाजार का निर्माण भी किया है। जन भागीदारी के तहत एक पीने के पानी की टंकी का भी निर्माण हुआ है। स्वच्छता के कार्यों में शौचालय का निर्माण, गांव की नालियों, अन्य सड़कों का निर्माण और सीमेंट से बनी मुख्य सड़क का निर्माण भी हुआ है। कल का संडावता और आज का संडावता अगर हम देखते हैं तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये कैसे संभव हुआ। कुछ ऐसी ही कहानी संडावता के उप स्वास्थ्य केंद्र की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन वहाँ बनाया था
और जिसमें केवल जुआ ही चलता था। आज वो भवन संडावता के लिए एक वरदान साबित हुआ जो अभिशाप था। ये आदर्श गांव हुआ जब से इसमें काफ़ी विकास हुआ। यहाँ पर कम से कम मैंने 75 करीबन डिलीवरी भी करवा चुकी हूँ। हमारे देश में कमी न ही संसाधनों की है और न ही चुनौतियों की। संडावता गांव ने यह साबित किया है कि अगर समाज और नेता मिल जाएं, तो उज्जवल भविष्य के लिए शुरुआत आज से ही हो सकती है। हर व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा होगा तो पूरा संडावता अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, पूरा राजगढ़ अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, और पूरा राजगढ़ जिला अगर अपने पैर पर खड़ा हुआ तो मध्य प्रदेश भी होगा और देश भी होगा। और इसलिए देश को अगर खड़ा करना है तो व्यक्ति को खड़ा करना पड़ेगा।